दिल्ली में स्कूली बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली नगर निगम ने एमसीडी स्कूलों के छात्रों के लिए स्कूल हेल्थ पोर्टल की शुरुआत कर दी है। इस नए स्कूल हेल्थ पोर्टल के जरिए एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों का पूरा हेल्थ डेटा डिजिटल रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहेगा, जिससे बच्चों की बीमारियों की पहचान और बेहतर इलाज समय पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी अस्पतालों के लिए 170 नए मेडिकल स्टाफ और स्पेशल कैटेगरी के 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे, जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सीधी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार में दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज हुई है और जल्द ही सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में देश की नई पीढ़ी यानी कि जेनजी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। पीएम मोदी ने देश के होनहार युवाओं से तकनीक और बदलते दौर पर खुलकर बात की। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया आज अभूतपूर्व गति से बदल रही है और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत तकनीक की रफ्तार है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी युवा शक्ति के दम पर टेक वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा कि आने वाले 20 से 30 सालों में दुनिया कैसी होगी इसका सटीक अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन बदलाव के इस दौर में जहां नई चुनौतियां आएंगी वहीं भारत की जेनजी के लिए अनंत नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम ने पास आउट हो रहे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से देश की समस्याओं का स्वदेशी और इनोवेटिव समाधान तलाशने का आह्वान किया है, जिससे विकसित भारत के सपनों को नई रफ्तार दी जा सके। पावन कांवड़ यात्रा के बीच राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से शिवमय हो चुकी है। दिल्ली पहुंच रहे हजारों शिव भक्तों के स्वागत के लिए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कांवड़ सेवा शिविर का दौरा किया। सीएम ने खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी दिल्ली में इस वक्त करीब 394 कांवड़ शिविर चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से शिविरों में आर्थिक सहायता के साथ साथ मुफ्त भोजन, दवाइयां और बेहतरीन साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा के महाकुंभ के बीच आज मेरठ के मोदीनगर से एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरठ पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की। सीएम योगी ने मेरठ के मोदीपुरम में बने विशेष मंच से कांवड़ियों पर फूल की बारिश की। इस दौरान मंच पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा माहौल बम बम भोले के जयकारों से गुंजयमान हो गया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया। गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मंदिर, बागपत के पूरा महादेव और मेरठ के ओघड़ नाथ मंदिर तक पूरे कांवड़ रूट की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शासन के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सरकार की इस पहल से शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था, सद्भाव और अनोखे संकल्पों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाजियाबाद पहुंची इस कांवड़ यात्रा में 2 मुस्लिम महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई। राजस्थान की रहने वाली अनीसा बानो और संबल की तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल गाजियाबाद पहुंची है। दोनों महिलाओं का संकल्प 11 तारीख को गाजियाबाद के प्रसिद्ध डासना धाम मंदिर में जलाभिषेक करने का है। तमन्ना मलिक ने बताया कि वो इस साल फरवरी में भी कांवड़ ला चुकी है और इस बार अपनी साथी अनीसा का समर्थन करने निकली है। वहीं अनीसा बानो की इस कठिन यात्रा के पीछे एक बड़ी व्यक्तिगत मनोकामना है। अनीसा का कहना है कि वो अपने पति से बच्चों को वापस पाने की गुहार और मन्नत लेकर बाबा भोलेनाथ के द्वार पहुंची है।
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की सूझबूझ और धैर्य की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई काबिले तारीफ हैं। भारी भरकम डीजे कांवड़ों को लेकर जब माहौल गरमाने लगा तो पुलिस ने ताकत नहीं बल्कि संवाद और संयम से स्थिति संभाली। दरअसल मानकों से बड़ी और बेहद ऊंची डीजे कांवड़ों को शहर के भीतर से ले जाना खतरनाक हो सकता था। हाई टेंशन तारों और भारी भीड़ के बीच हादसे के खतरे को देखते हुए पुलिस ने इन कांवड़ों को बाईपास से भेजने की रणनीति बनाई, जिस पर कुछ जगह नोकझोंक भी हुई। खासतौर पर खतौली बाईपास की तस्वीरें चर्चा में हैं, जहां बड़ी कांवड़ों को कस्बे के अंदर ले जाने के जिद पर माहौल तनावपूर्ण होने लगा था। वहां ड्यूटी पर तैनात महिला सीओ रूपाली राव और पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर और आत्मीयता से समझाकर पूरे मामले को शांत कराया। मुजफ्फरनगर पुलिस का मकसद साफ था, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुलिस की इसी समझदारी से बड़ी कावड़े सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना हो सकी। कांवड़ यात्रा में इस बार अटूट आस्था के साथ साथ समाज को जगाने वाले अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से सटे मुजफ्फरनगर से गुजर रहे इस कांवड़ यात्रा में एक शिव भक्त का ये संकल्प देखकर हर कोई हैरान और नतमस्तक है। आंखों पर काली पट्टी और जुबान पर जय भोलेनाथ का नाम। जी हां, इस कांवड़िया ने पूरे रास्ते आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी ये कठिन और कठिनतम यात्रा शुरू की है। इस अनोखी तपस्या के पीछे का मकसद बेहद खास है। शिव भक्त का कहना है कि वो देश में गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग को लेकर ये कठिन साधना कर रहे हैं, ताकि सोए हुए समाज और प्रशासन को जगाया जा सके। आस्था के इस महाकुंभ में ये कांवड़ अब पूरे रास्ते कौतूहल और प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है। राह चलते लोग न सिर्फ इस शिव भक्त के जज्बे को सलाम कर रहे हैं बल्कि उनके सामाजिक संदेश का समर्थन भी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा का हर रंग अपने आप में अनूठा होता है, लेकिन मुजफ्फरनगर की सड़कों पर इस बार आस्था के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का एक बेहद अद्भुत संदेश देखने को मिल रहा है। हरियाणा के सोनीपत से आए शिव भक्त अंकित अपनी कांवड़ में बाबा अमरनाथ के अमर कबूतर की थीम लेकर निकले हैं। उनकी इस पावन कांवड़ यात्रा में कोई और नहीं बल्कि उनके 9 पालतू कबूतर भी मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। जैसे ही ये अनोखी कांवड़ मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध शिव चौक पहुंची, इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग न सिर्फ इस अनोखी कांवड़ के दर्शन कर रहे हैं बल्कि अंकित के इस जीव प्रेम के जज्बे की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। अंकित का कहना है कि वो इस यात्रा के जरिए समाज को बेजुबान पक्षियों की रक्षा और उनसे प्रेम करने का संदेश देना चाहते हैं, जिसे देखकर रास्ते भर शिव भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा 2026 में इस बार भक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का ऐसा अनूठा रंग देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जब यह अनोखी कांवड़ पहुंची तो पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली के न्यू अशोकनगर जा रही 4 शिव भक्तों की इस टोली ने वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अपनी यात्रा समर्पित की। तीनों युवा शहीदों के रूप में हथकड़ियों में जकड़े दिखे, जबकि उनका चौथा साथी अंग्रेज सिपाही के किरदार में नजर आया। इस जीवंत झांकी को देखने के लिए ऐतिहासिक शिव चौक पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलने वाले इन युवाओं का मकसद आज की नई पीढ़ी और युवाओं के दिलों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की अलख जगाना। हाथों में जल और दिल में वतन का प्यार लिए कदम बढ़ाते इस टोली ने साबित कर दिया है कि आस्था और देशभक्ति जब एक साथ मिलती है तो हर दिल में राष्ट्र प्रेम का दिया जल उठता है। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश अब आफत का सबब बनने लगी है। दिल्ली के देवली इलाके से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां तेज बारिश की वजह से एक निजी पार्किंग की ऊंची दीवार अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दीवार गिरते ही मौके पर भीषण अफरा तफरी मच गई। दीवार का भारी भरकम मलबा नीचे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा, जिससे पार्किंग में मौजूद करीब 8 से 10 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में गाड़ियां तो पूरी तरह से टूट फूट गईं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि घटना के वक्त दीवार के पास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में निजी पार्किंग के कमजोर निर्माण और बारिश के दौरान जल निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने को लेकर गहरा आक्रोश है।
पुलिस और प्रशासन की टीम अब मलबे को हटाकर स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। यहाँ पे लगभग 8-10 गाड़ी थी जो डैमेज हुई है। पीछे काम चल रहा था सीवर का, पूरी गली खोदी गई थी। सीवर का काम चला, M3 वाले काम कर रहे थे। उसकी पानी के भराव से जो दीवार है ये गिरी है और सारी जो गाड़ी है वो सारी डैमेज है। दिल्ली में बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश जहां पूरी दिल्ली को पानी पानी कर गई, वहीं सरिता विहार इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मदरपुर खादर के प्रियंका कैंप में एक युवक उफनते नाले के तेज बहाव में बह गया। चश्मदीदों के मुताबिक भारी बारिश के चलते नाला ओवरफ्लो हो रहा था और पुलिया पूरी तरह डूब चुकी थी। प्रियंका कैंप का रहने वाला युवक जब घर लौटने के लिए नाला पार करने लगा तो तेज बहाव की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो चंद सेकंड में ही बह गया। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे संभाला नहीं जा सका। घटना के बाद बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस और गोताखोरों की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देर रात तक और अब दूसरे दिन भी तलाश जारी है, लेकिन फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि एक बड़ी लापरवाही की चेतावनी है। जिस शहर को देश की शान कहा जाता है, उसी दिल्ली में बारिश के बाद खुले नाले और जलभराव लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को अंदाजा तक नहीं था कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं वहाँ एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक एक कर तीनों बच्चे गहरे फ्लड ड्रेन में गिर गए। अचानक हुए इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों की नजर तुरंत बच्चों पर पड़ गई। एक ऑटो चालक ने बिना अपनी जान की परवाह किए नाले में छलांग लगा दी और बच्चों को बाहर निकालने में जुट गया। स्थानीय लोगों ने भी उसका साथ दिया और कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वक्त रहते मिली मदद ने एक बड़े हादसे को टाल दिया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में भारी बारिश के बाद जलभराव की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। फरीदाबाद के एक रेलवे अंडरपास में पानी का बहाव इतना तेज और गहरा था कि एक कार उसमें पूरी तरह समा गई। अंडरपास में जल समाधि बनती कार को देख मौके पर हड़कंप मच गया। स्थिति इतनी भयंकर थी कि कार को बाहर निकालने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। युवक पानी के बीच में घुसकर पानी में डूबी कार की छत पर चढ़े और उसे एक पक्की मोटी रस्सी से बांधा। इसके बाद किनारे पर खड़े ट्रैक्टर की मदद से कार को खिंचवाने का काम शुरू हुआ। उफनते पानी और भारी दबाव के बीच ट्रैक्टर से खींचकर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार कार को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। फरीदाबाद से सामने आई ये ताजा तस्वीर बारिश के बाद बनने वाली खौफनाक हालात और जल निकासी के दावों की हकीकत बयां कर रही है। प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले अंडरपास में न जाने की अपील की है। फरीदाबाद से जलभराव और इंसानियत की एक बेहद भावुक तस्वीर सामने आई है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद रेलवे अंडरपास के पास पानी इतना भर गया कि एक बुजुर्ग खतरनाक बहाव के बीचों बीच फंस गए। बुजुर्ग को डूबते और मदद के लिए गुहार लगाते देख आसपास के लोग एक पल भी गंवाए बिना पानी में कूद पड़े। स्थानीय युवकों ने गजब का साहस दिखाया और बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लाद लिया। उफनते और गंदे पानी के बीच से रास्ता बनाते हुए युवकों ने बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लोगों के इस सूझबूझ और तत्परता की वजह से वक्त रहते एक बड़ा हादसा टल गया और बुजुर्ग की जान बच गई। एक तरफ जहां लोगों की इस जांबाजी को हर कोई सलाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर बारिश के बाद फरीदाबाद की बदहाल जल निकासी व्यवस्था और इंतजामिया के दावों की पोल भी खोल रही है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी और देश की साइबर सिटी कहे जाने वाला शहर गुरुग्राम एक बार फिर बारिश के बाद जल ग्राम में तब्दील हो चुका है। मॉनसून के सीजन में भी गुरुग्राम जलभराव के वही पुराने और खौफनाक दर्द से करा रहा है। ताजा तस्वीरें गुरुग्राम के बजखेड़ा अंडरपास की हैं, जहां सर्विस रोड पर पानी लोगों के कमर तक भर चुका है। पानी का बहाव और गहराई इतनी ज्यादा है कि कई गाड़ियां रास्ते के बीचों बीच ही जल समाधि ले चुकी हैं। तबाही की दूसरी तस्वीर धनवापुर रोड से आई है, जहां जल भराव के बीच एक बाइक बंद हो गई। इसके बाद युवकों ने जो किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। युवकों ने भारी भरकम बाइक को अपने कंधों पर उठाया और उफनते पानी के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।
नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल से एक हैरान और डराने वाली खबर सामने आई है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर अचानक फॉल सीलिंग गिर गई, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा अस्पताल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट यानी स्त्री रोग विभाग की ऑपरेशन थिएटर गैलरी में हुआ। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त सीलिंग गिरी उस दौरान गैलरी में कोई मरीज या तीमारदार मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस हादसे ने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस जिला अस्पताल के रखरखाव पर और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी अस्पताल के कई हिस्सों में फॉल सीलिंग गिर चुकी है। बार बार हो रहे इन हादसों के बावजूद प्रशासन अब तक बेखबर बना हुआ है। सीलिंग गिरने की इस ताजा घटना के बाद अब अस्पताल प्रबंधन लीपापोती में जुट गया है, जबकि मरीजों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में जलभराव के चलते सड़कें पानी में डूब गई हैं और आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के बाद हालात ऐसे बने कि सड़क और नाले का फर्क करना मुश्किल हो गया। इसी बीच नोएडा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरों में एक एम्बुलेंस पानी के बीचों बीच फंसी नजर आ रही है। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे एम्बुलेंस की सड़क में नहीं बल्कि पानी के तेज बहाव के बीच खड़ी हो। पानी इतना ज्यादा था कि एम्बुलेंस के टायर पूरी तरह डूब गए। ड्राइवर ने काफी कोशिश की, लेकिन पानी में फंसी एम्बुलेंस को बाहर नहीं निकाला जा सका। इस वजह से मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या नोएडा के कई इलाकों में सामने आती रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भारी बारिश के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए गए। फिलहाल प्रशासन जलभराव वाले इलाकों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आई ये तस्वीरें बाढ़ की भयावह ताकत को दिखा रही हैं, जहां अचानक आई फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते भारी तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के लोअर चित्राल जिले में पानी का बहाव इतना तेज था कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाता चला गया। तेज धार के साथ बड़े बड़े पत्थर बहने लगे और देखते ही देखते एक मजबूत पुल भी पानी की चपेट में आ गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कुछ ही सेकंड में पुल का हिस्सा टूटकर उफनते पानी में समा गया। बाढ़ की रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। अचानक आई इस बाढ़ ने पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। पानी के तेज बहाव ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बनती जा रही है। तेज बारिश के बाद बढ़ता जल स्तर और उफनती नदियां कुछ ही पलों में बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। पंजाब के लुधियाना से आई ये तस्वीरें किसी बड़े खतरे की आहट जैसी हैं। किशलू नगर इलाके में अचानक मुख्य सड़क धंस गई और देखते ही देखते सड़क पर विशाल गड्ढा बन गया। सड़क धंसने के बाद हालात ऐसे बने कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 20 फीट गहरे और 30 फीट चौड़े गड्ढे ने लोगों को दहशत में डाल दिया। सड़क का बड़ा हिस्सा जमीन में समा गया और आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। सबसे ज्यादा खतरा सड़क किनारे बने एक मकान पर मंडराने लगा। आशंका थी कि सड़क धंसने का असर मकान की नींव तक पहुंच सकता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए और एहतियात के तौर पर इलाके को सुरक्षित किया। डीएमसी रोड की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। वहीं प्रभावित मकान में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सड़क धंसने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर जमीन कमजोर होने या नीचे से मिट्टी खिसकने जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार और बेकाबू गाड़ियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरेला इलाके से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां सुबह की सैर पर निकली एक महिला को तेज रफ्तार लग्जरी कार ने रौंद डाला। चश्मदीदों के मुताबिक बेकाबू रफ्तार से आ रही कार चला रहे शख्स ने वॉक कर रही महिला पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से गाड़ी के टायरों के निशान और अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बेकाबू लग्जरी कार और उसके चालक की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
दिल्ली से सटे हापुड़ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बच्चों के खेलने को लेकर शुरू हुई एक मामूली सी कहासुनी ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप ले लिया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बच्चों के मामूली झगड़े ने जल्द ही खूनी महाभारत का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बड़े आमने सामने आ गए और फिर जो हुआ उसने हर किसी को खौफ में डाल दिया। सड़कों पर सरेआम जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। इस भयंकर पथराव और मारपीट में दोनों ही पक्षों के करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खौफनाक वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और जल्द ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। शनिवार सुबह चंबा के उपमंडल चौराहे में एक यात्रियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। हादसा बैरागढ़ चंबा मार्ग पर देवी कोठी के पास चालूस मोड़ पर हुआ है। बैरागढ़ से चंबा आ रही ट्रैवलर बस अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से नीचे गुजरती दूसरी सड़क पर जा पटकी। इस भीषण दुर्घटना में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं बस में सवार 18 यात्रियों में से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम फिलहाल मौके पर मुस्तैद होकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। धू धू कर जलती और आसमान को छूती आग की लपटें। ये भयानक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से आई हैं, जहां खारी तहसील के अखरान इलाके में अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते 2 रिहायशी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फरीद अहमद काजी और शब्बीर अहमद गुज्जर के ये घर बेहद दूर दराज इलाके में है। सड़क संपर्क न होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे आग विकराल रूप लेती गई। लेकिन कहते हैं जब कुदरत मेहरबान हो तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने आग की लपटों को शांत करने में बहुत मदद की। इसी बीच बनिहाल पुलिस और खारी QRT के वॉलंटियर्स भी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। बनिहाल के SHO आशिक हुसैन लोन ने तस्दीक की है कि वक्त रहते चलाए गए रेस्क्यू के चलते परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि इस अग्निकांड में दोनों परिवारों के गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से। यहाँ आराजी लाइंस के प्राथमिक विद्यालय राम रायपुर में नन्हे मुन्ने बच्चों ने पूरे उत्साह और निष्ठा के साथ बाल संसद चुनाव का आयोजन किया। इस चुनाव में बच्चों ने वास्तविक चुनावी प्रक्रिया को समझा। कोई बच्चा प्रथम मतदान अधिकारी बना तो कोई द्वितीय, और पूरे नियम कायदे के साथ सीक्रेट बैलेट से मतदान कराया गया। इस चुनाव के जरिए स्कूल स्तर पर बाल प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वच्छता मंत्री, खेल मंत्री और पुस्तकालय मंत्री जैसे अहम पदों पर मेधावी छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। नामांकन से लेकर प्रचार, मतदान और मतगणना तक के इस व्यवहारिक अनुभव से बच्चों में नेतृत्व क्षमता और नागरिक कर्तव्यों की भावना का विकास हुआ, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। गुजरात के मोरबी में एक ऐसा कुआं है जिसका पानी लगातार हिलोरे मार रहा है। ये नजारा देखकर लोग हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस कुएं के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। बेपर्दा गांव से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है करीब 18 फीट गहरे इस कुएं का पानी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पानी एक तरफ जाता है तो कभी दूसरी तरफ, जैसे कोई पेंडुलम लगातार चल रहा हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि आसपास के दूसरे कुओं का पानी पूरी तरह शांत है। बताया जा रहा है कि ये कुआं करीब 3 महीने पहले ही बनाया गया है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कुएं की इस अनोखी हलचल को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट रही है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे भूगर्भीय हलचल, पानी का दबाव या जमीन के अंदर मौजूद जल स्तर से जुड़ी कोई वजह हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। कानून से 28 साल तक आंख मिचौली खेलने वाला एक घोषित अपराधी को आखिरकार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिसकर्मी की हत्या समेत कई संगीन मामलों में
वांछित ये आरोपी फर्जी पहचान के सहारे लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या की कोशिश और पुलिस हिरासत से हथकड़ी सहित फरार होने जैसे गंभीर मामलों में वांछित था। उसकी तलाश में तकनीकी निगरानी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और लगातार फील्ड वर्क के जरिए मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया। इसी अभियान के तहत आरोपी को मध्य प्रदेश के मुंगावली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर संजय कौशिक ने किया, जबकि पूरी कार्रवाई एसीपी सुरेश कुमार के मार्गदर्शन और डीसीपी चंद्र कुमार सिंह की निगरानी में अंजाम दी गई। दिल्ली पुलिस ने इसे लंबे समय से फरार घोषित अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान की बड़ी सफलता बताया है।